नमस्कार मित्रों, चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। वहीं से शुरू करेंगे। माँ गुरु गोविंद तीनों बड़े काके लागो पाएँ, बलिहारी माँ आपने गुरु गोविंद दोनों दियो बताए। कल हमने चर्चा की थी श्री रामचरित के मानस के आधार पर ढोल और ताड़ना क्या होता है, ये मैंने कल आपको बताया था। आज हम बताएंगे गंवार शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी ने क्यों किया और ताड़ना क्यों लिखा, गंवार के लिए ताड़ना क्यों लिखा। देखिए, अद्भुत है, संत तुलसीदास जी बड़े अद्भुत हैं। संत तुलसीदास जी ने अपने लिए श्री रामचरित मानस का आरंभ करते हुए से अपने लिए क्या लिखा, पहले वो देखिए, वो सुनिए आप। पहले क्या लिखा उन्होंने अपने लिए? मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहियु अमियु जग जुरई न छाछी, छमी अहि सज्जन मोरी ढिटाई, सुनी अहि बाल वचन मन लाई। अर्थात मति अति नीच, मेरी मति अति नीच है, मैं गंवार हूँ। ऊंची रुचि आछी, लेकिन सपने बड़े ऊंचे हैं। चही अमी, अमृत चाहता हूँ किंतु संसार में छाछ ढूंढता हूँ। सज्जन जो पढ़े लिखे हैं, अति बुद्धिजीवी हैं, वो मेरे इस प्रयास को मेरी ढिठाई मानकर क्षमा करें। और जिस प्रकार बालकों के वचन को सुनकर मन में धारण नहीं किया जाता, उसी प्रकार से आप मेरी इस ढिठाई को क्षमा करें। तुलसीदास जी ने स्वयं के लिए लिख दिया, मति अति नीच, मेरी मति अति नीची है और मैं गंवार हूँ। अब देखिए साहब, तुलसीदास जी ने और ताड़ना शब्द का अभिप्राय बदल गया ना पूरा, अपने लिए लिखा उन्होंने। और आप क्या कह रहे हैं? अब देखिए दूसरे स्टेप पर आइए। तुलसीदास जी कितने महान संत हैं, जरा ये देखिए। पहले ये देखिए, उसके बाद गंवार पे अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। एक बार वृंदावन के प्रसिद्ध संत, अति प्रसिद्ध, आपने सुना भी नहीं होगा उनका नाम, मैं बता रहा हूँ, अति उच्च प्रतिष्ठित संत तुलसीदास जी के ज़माने में संत माधवदास जी ने वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में जो है भंडारे का आयोजन किया और उसमें संपूर्ण भारत से सभी संतों को आमंत्रित किया और तुलसीदास जी को आमंत्रित करना भूल गए। तुलसीदास जी को आमंत्रित करना भूल गए, लेकिन तुलसीदास जी संत माधवदास जी के मित्र हैं। काशी से 4 दिन की पैदल यात्रा करके संत तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचे और भोजन शुरू हो चुका था। संतों की अपार भीड़ वहां पर लगी हुई थी। कोई रिक्त स्थान नहीं था भंडारे में जहां पर भोजन हो। जो रेत का जो वो था गरम गरम, उस रेत पर जाकर तुलसीदास जी बैठ गए सबसे किनारे पर, और जो भोजन परोसने वाले थे वो आए, भोजन परोसा। पत्तल तक नहीं उपलब्ध हुआ तुलसीदास जी को सामने। तो खीर थी उसके हाथ में, परोसने वाले के हाथ में खीर थी। तुलसीदास जी ने एक संत की जूती उठाई और उस परोसने वाले से कहा, भैया इसमें डाल। हृदय पाषाण हो गया परोसने वाले का, जड़ हो गया वो। वहां पर जाकर उसने माधवदास जी से कहा कि प्रभु, एक संत आए हैं और जूती में खीर परोसने के लिए कह रहे हैं। माधवदास जी नंगे पैर दौड़े तुलसीदास जी को। अरे जो वो तो इसका मतलब तुलसीदास जी आए हैं। अब देखिए, संत, वो भी संत है, उन्होंने पहचान लिया। इतने कृपा निदान, इतने कृपालु, इतने दयालु हैं संत तुलसीदास जी। अब जब सब संतों ने ये देखा तो उन्होंने बाद में माधवदास जी से जब भगवत चर्चा हुई तो ये पूछा कि प्रभु ऐसा क्या है। उन्होंने, संत तुलसीदास जी ने भी ये पूछा माधवदास जी से, मित्र हैं उनके, ये बताइए कि आखिर मुझ में ऐसा क्या है। तो माधवदास जी ने जो कहा ना, अद्भुत है वह। क्या कहा माधवदास जी ने? ये ठीक है कि सब संतों की माला बनी हुई है, माला में 108 मनके होते हैं, आपने देखा होगा 108 मनकों की माला होती है, उसके ऊपर एक सुमेरु होता है। संत माधवदास जी ने यूँ कहा, ये 108 मनकों की माला के बीच में जो सर्वोच्च स्थान पर सुमेरु होता है, मित्र वो आप हो।
आपका स्थान हमने पहले छोड़ रखा था, हम आपको निमंत्रण देना तो भूल गए किंतु स्थान देना नहीं भूले। ये वो वाली बात नहीं है, ये वो घटनाक्रम नहीं है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और अपने जमाता भगवान शंकर कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार तारम भुजेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि का स्थान ही नहीं रखा। वो नहीं है, संत माधव दास जी ने रिक्त स्थान रखा, स्थान रिक्त रखा। और क्यों रखा? संत तुलसीदास जी सुमेरु हैं। अब क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी अपने लिए? अद्भुत, क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी अपने लिए? अति मति नीच ऊंची रुचि आछी, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। मैं गंवार हूँ, अपने लिए लिखा उन्होंने। अब बताइए ताड़ना का क्या मतलब हो गया? ताड़ना का मतलब हो गया माधव दास जी ने तुलसीदास जी को ताड़ दिया, वहीं से बैठे हुए, वहीं बैठे हुए जहाँ वो थे अपने भोजन कक्ष में, जिससे सबको परोसा जा रहा था, भोजन परोसा जा रहा था संतों को। और कहाँ थे तुलसीदास जी? रेत के टीले पर, सबसे अंत में रेत का रेतीली जमीन, गर्म जमीन पर बैठे थे, नंगे। आसन नहीं था वहाँ पर, वहाँ जाकर बैठे। यह है ताड़ना, इसको कहते हैं समझना, पढ़कर समझना, समझकर करना। तो अब अगले उसमें क्या है, श्री रामचरितमानस में एक और शख्स ऐसा है जिसके विषय में भगवान शंकर अपनी प्रिया पार्वती को बताते हैं। जब वो उन्हें श्री राम कथा सुनाते हैं तो भगवान शंकर पार्वती जी को क्या बताते हैं, गंवार की परिभाषा, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा।